इस वक्त हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा के प्रसिद्ध पंडित जी से, जो रमेश देवांगन जी के इस देवांगन चौक में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से रसगंगा बहा रहे, अमृत रसधार बहा रहे हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि हजार बार श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बावजूद इसका आकर्षण भगवत प्रेमियों में कभी कम नहीं होता, उसका कारण क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा ऐसा है, इसको जीवन पर्यंत सुनने पर भी इसमें मन नहीं भरेगा, क्योंकि संपूर्ण कथा कोई नहीं सुना पाता। जितना भी सुनोगे वो कम ही लगता है। आगे और सुनने की जिज्ञासा इसको सुनने के बाद बढ़ती जाती है, इसलिए भक्तजनों का मन कभी नहीं इस कथा से भरता, वो और सुनना ही चाहते हैं। हम जानना चाहेंगे पंडित जी कि सबको तो पुराण कहते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसे महापुराण कहते हैं। हाँ। तो ये दोनों में क्या अंतर? हाँ, सभी को पुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण इसे इसलिए कहा जाता है, इसमें कृष्ण जी ने अपने लीला के माध्यम से सारे संसार को यह संदेश दिया कि आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन, जीव और ब्रह्म का मिलन, यहाँ महाराज का भी एक अद्भुत प्रदर्शन है इस भागवत में, जिसमें जीव स्वयं ब्रह्म में विलय होकर अपने आप को धन्य मानते हैं। मोक्ष पाना अलग बात है, यहाँ भक्त गोपियां मोक्ष पाना नहीं चाहती, उनको प्रेमी के रूप में सदा के लिए पाना चाहती हैं। ये इसका बहुत बड़ा ही महत्व है। अक्सर हम देखते हैं और सुनते हैं कि पूरे महाभारत में सूत पुत्र कर्ण की जो व्यथा है और जो कथा है उसे थोड़ा कमतर करके दिखाया जाता है। हाँ। लेकिन जो भगवत प्रेमी है वो कर्ण के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। उनमें ऐसा क्या आकर्षण था कि उससे पांडव भी भयभीत रहते थे? कर्ण वास्तव में पांचों पांडव के बड़े भाई तो थे ही, कुंती के गर्भ से जन्म लिए। उनको सूर्य जी का वरदान भी था और उनकी शक्ति इतनी अपार थी कि अर्जुन की शक्ति कर्ण के सामने कम थी। यदि कृष्ण अर्जुन की ओर न होते तो कर्ण विजय होता, अर्जुन विजय नहीं होते, क्योंकि इतने शक्तिशाली। और वो धर्म को भी जानते थे और धर्म को भी मानते थे, लेकिन मित्रता के कारण उन्हें दुर्योधन का साथ देना पड़ा। धर्म युद्ध की बहुत चर्चा होती है, लेकिन अभी आपने जैसे बताया कि कर्ण जो है ये जानते हुए भी कि भाई अन्यायी लोग हैं, उसके बाद भी वो धर्म युद्ध के लिए प्रवृत्त हुए। लेकिन क्या 5 गांव अगर पांडवों को मिल जाते तो क्या युद्ध टल सकता था? 5 गांव पांडवों को मिल भी जाते फिर भी युद्ध होता, क्योंकि अधर्मियों के नाश के लिए, भगवान धर्म की रक्षा के लिए युद्ध जरूरी था। क्योंकि कौरव तो अधर्मी थे, तो उनका अंत जरूरी था। धर्म की विजय के लिए अधर्म का नाश करना जरूरी है। ये बहेलिया के बाण से श्री कृष्ण जो उनका विश्राम हुआ, ऐसी चर्चा होती है। तो क्या वो भी मतलब सांसारिक माने उन्हें, यहाँ के भगवान के रूप में अगर माने तो वो उनका जीवन का अंत नहीं हो सकता? लेकिन बहेलिया ने बाण मारा, ये क्या प्रसंग था? बहेलिया ने बाण मारा तो क्या है, जैसे इस दुनिया को मृत्यु लोक कहा जाता है, तो शाश्वत सत्य यह है, यहाँ जो आएगा उसको एक न एक दिन जाना है। तो बहेलिया ने जब भगवान को बाण मारा तो भगवान अपने लोक को, इस मृत्यु लोक की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए इस दुनिया से विदा हो गए। जी, एक आखिरी प्रश्न, हम बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रायः बहुत चर्चा होती है, लोग भयभीत भी करते हैं, लोग डरवाते भी हैं। ये कहते हैं कि घर में रामायण रखना चाहिए, महाभारत नहीं रखना चाहिए क्योंकि झगड़ा होता है। तो क्या इसमें कोई सत्यता दिखती है आपको? ये मेरे अनुसार और शास्त्र के सम्मत के अनुसार ये सत्य नहीं है कि महाभारत रखने से झगड़ा हो जाएगी। मन की भावना से हम यदि रामायण को जैसे मानते हैं वैसे महाभारत में भी ज्ञान की बात है। महाभारत यानी लड़ाई ही नहीं होता है, महाभारत में भी ज्ञान की बात है। संदेश दिए हैं कृष्ण ने गीता के माध्यम से, तो वो महाभारत का ही एक अंतिम सार है गीता। तो गीता हमें युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करती, बल्कि असत्य को दमन करो और सत्य की विजय हो, ये उनका आशा है। ग्रंथ में महाभारत को भी घर में रख सकते हैं, रामायण को भी रख सकते हैं। महाभारत कृष्ण की लीला है
और रामायण राम जी की लीला है, तो राम और कृष्ण अलग नहीं, दोनों एक हैं, तो कैसे झगड़ा होगा? ये तो मेरे सम्मत में गलत है। द्वापर काल की व्यवस्थाएं अलग थी, हाँ। लेकिन उनका संदेश आज भी दुनिया में दिया जाता है। तो आज की जो राज व्यवस्था है, आज की जो राजनीति है, उस राज व्यवस्था में अगर राज धर्म भी मिश्रित हो जाए तो क्या लगता है कितना लोकहित हो सकता है? राजधर्म यदि अब उसमें मिश्रित कर दें तो अभी जो कहा जाए अराजकता है, भ्रष्टाचार है, इसमें कम से कम लगाम तो लगाया जा सकता है। यदि राजधर्म या धर्म को लेकर सत्ताधारी धर्म के अनुकूल राज्य करेंगे तो अराजकता या भ्रष्टाचार या अत्याचार जो हो रहे हैं उसमें कुछ तो कमी आएगी, धर्म को साथ लेकर चलेंगे तो। हमने अपने 40 साल के पत्रकारिता के जीवन में अभी पिछले 3-4 सालों से जो बढ़ते हुए अपराध, सूखा नशा, हत्याएं, चाकूबाजी, अराजकता अभी जो देखने को मिली है पिछले 3 साल में, वैसा मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। तो क्या लगता है ये सारी समस्याओं का हल कहाँ पर हो सकता है? इस सारी समस्याओं के हल के लिए अभी एक लहर चल रहा है। पहले धर्म के प्रति इतने जागरूक नहीं थे, कुछ साल पहले इतने आकर्षण नहीं थे धर्म के प्रति, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का भावनाएं जाग रही है, भगवान के प्रति, धर्म के प्रति खींचे जा रहे हैं। और जब से यह शिव महापुराण की ओर अभी एक लहर हम मिश्र जी चला रहे हैं, उनकी लहर से एक क्रांति जगी है। तो आप जो बता रहे हैं वो समस्या 2-3 साल में जो बढ़ रही थी वो मन भाव को बदलेगी। अब धीरे 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 अपने ही आप आदमी पर सुविचार आएगा और आदमी सोचेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, इनका अब सुधार होगा। धीरे धीरे ये बदलाव क्रांति जो चली है वो बदलाव करके रहेगी। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को, भगवत प्रेमियों को अब बताएं कि आज की कथा किस तरह चलेगी और आगे के प्रसंग किस तरह रहेंगे और पूर्णाहुति किस रूप में होगी। आज के प्रसंग है हमारे बाल लीला भगवान कन्हैया जी के। कल तो उनका जन्म कथा हुआ, आज बाल लीला में जितने भी दुष्ट दुराचारी हैं उनको बाल लीला करते करते समाप्त करेंगे। उनके बाद परमात्मा गिरिराज पूजा करेंगे, इंद्र की मान मर्दन कर गिरिराज पूजा, और उसके बाद गोपियों के साथ आत्मा परमात्मा का मिलन महाराज का कार्यक्रम आज होगा। और कल है हमारा रुक्मणी विवाह, भगवान कृष्ण मातेश्वरी लक्ष्मी माता के साथ। श्री हरि विष्णु कृष्ण के रूप में आए हैं और लक्ष्मी माता उनके इंतजार में है, तो उनके साथ उनका कल विवाह का कार्यक्रम है। उनके बाद परसों शोभा यात्रा है, बाराती भगवान का नगर भ्रमण। उसके बाद है पूर्णाहुति, हाँ, तुलसी वर्षा के साथ यज्ञ हवन, पूर्णाहुति, और इस श्रीमद् भागवत महापुराण का समापन दिवस होगा। हमारे जो भगवत प्रेमी दर्शक है करीब 3 लाख, वो आपके अमृत वचनों का लाभ उठा रहे हैं जी, लेकिन वो बचे हुए दिवस में जी जी अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ समय निकाल कर अगर पुण्य कमाते हैं जी जी, तो उनको क्या आप आह्वान करना चाहेंगे? अब जितने समय हमारे कथा का जो पार हो गया वो हो गया, अब जो 4 दिन बचा है उसमें काम तो प्रतिदिन लगा हुआ है, आदमी को समय स्वयं से निकालना पड़ता है। आप स्वयं से समय निकालिए। यदि आप कुछ भी समय भगवान के लिए निकालते हैं तो ताली दोनों हाथों से बजती है। मालिक के दरबार में आओगे तो मालिक की निगाह आप पर जरूर बनेगी और उनकी कृपा ऐसी बरसेगी, जो गाओगे सो पाओगे, हाँ, और बिसराओगे, भगवान को विमुख करोगे तो पाया है वो भी जाएगा। हम भी सभी दर्शकों से और सभी भगवत प्रेमियों से अपील करेंगे कि समृद्ध रसधार की गंगा में वे स्नान करें और कम से कम अपने हिस्से का पुण्य जरूर कमाएं। धन्यवाद। रमेश भैया, इसके पहले क्या श्रीमद् भागवत पुराण कथा का और आयोजन हुआ था या अपने जीवन काल में प्रथम बार ये कार्यक्रम करवा रहे थे? बोलो भागवत भगवान की जय। ये मेरे पूर्वजों के द्वारा भी मेरे जानते तक के नहीं हुआ है भागवत भगवान की कथा का। मुझको तो रात में एक ऐसा प्रेरणा हुआ अभी कुछ 15 दिन पहले ही, और रात में ही मेरा रात भर नींद नहीं पड़ा। मैं उस दिन
भगवान को बहुत याद किया तो एक ही चीज़ बोले, बेटा भागवत भगवान की कथा का आयोजन करो। तो मैंने भगवान से एक ही निवेदन किया, भगवान समय नहीं है और वर्तमान में राजनीतिक हलचल उठापटक चल रहा है, आप समय आप ही दो, केवल दिसंबर महीना मेरे को नज़र आ रहा है तो इसमें आयोजन हो जाए। और इसके लिए सबसे बड़ी बात, मेरी धर्म पत्नी को ज्ञान दो, इसके लिए वो तैयार हो, मेरे तैयार होने से कुछ नहीं हो पाएगा। तो सुबह उठते ही मैंने जैसे फ्रेश हुआ, चाय पीते हुए पत्नी जी से बोला रात में ऐसा ऐसा हुआ और भगवान भागवत कथा का आयोजन करने के मन में प्रेरणा है। उन्होंने भी कही सुबह बिल्कुल 6 बजे वो शिव जी की पूजा करती है, मेरे मन में भी यही विचार आया। तत्काल महाराज जी से मैं 8 बजे संपर्क किया और संपर्क करते इन्होंने ओके बिल्कुल मुझको दे दिया। मैंने कहा शुभ मुहूर्त तो 11 दिसंबर है, ऐसा मुहूर्त कहीं नहीं है। मैंने उसको तत्काल हाँ कर दिया और इस कार्यक्रम का आयोजन मात्र मेरे क्षणिक मन के ही परिभाषा है। भागवत की कथा तो बहुत विकराल है, इसको कोई परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन इसका सही अर्थ है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या। इसको अगर कोई जीवन में जो आदमी उतार ले, यथा समय जितना उतारना चाहे उतार लो, वाकई में मोक्ष की प्राप्ति होगी। कथावाचक पंडित लाभ ले। मैं सभी श्रीमद् भागवत कथा के भक्ति रस के श्रद्धालुओं को नमन करता हूं और अपील करता हूं कि आप सभी बचे हुए दिन में भी अपनी उपस्थिति भगवान के सामने दर्ज कराकर, है ना, जीवन को धन्य बनाए और परिवार में सुख शांति लाए और परिवार के साथ साथ समाज में, देश में सब जगह शांति का वातावरण हो, परिवार सुखमय हो, भक्तिमय हो। मेरा यही अपील है। महाराज आपका दमदार हो, चल तो राजा मंत्री है, अब भीड़ लगे रहा है और सोन के फल में लदे रहा है वृक्ष अयोध्या। राजा तक देख के हैरान, कुर्सी लग गया, राजा बैठ गए। मंत्री कहते महाराज ये तो सहीच में फरे, क्या किया जाए? राजा पूछिस मंत्री है क्या किया जाए? राजा कहते अब क्या किया जाए? टोरा जाए। अब क्या किया जाए? सोना फरे तेल टोरा जाए। अब कहाँ किया जाए? हमार घर लेके खजाना में जोड़ा जाए। सब फरला टोरवा दी सोन के, राजा या जा अब खजाना में लेके डलवा दी। देखैया मन देखते मंत्री कहते अब फर हाथ टूट गया, हमार घर चल दिस महाराज, अब चलबो? राजा कहते मैं नहीं जाऊं। तो कैसे करबे? बीजा ले गो, ब्यारा दहन जगाऊं। जिमें सोना फाड़ते थे तेकर बीजा कोई सब चाहिए नहीं। मंत्री कहते थे कैसे गोटिया था महाराज, अटका बार रुक के बीझल कते कर खोजबे। अरे मंत्री तू मूर्ख है, तुरंत मटकोड़ा बुलाया जाए और वृक्ष के नीचे खुदाई करवाए जाए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। वृक्ष के नीचे खुदाई करवाओ। मटकोड़ा पहुंच गए, हुजूर रुक के खा ले खानो रे, जिमे सोन फरा थे कर खा ले कुछ न कुछ है। का है तेल देखना है, खोदो। खोदाई चालू करी, सुरुंग सन खनत 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 जात। अचानक भीतरी आवाज आई, गड्ढा खनत जाती अंदर, खतरनाक हवा। खनैया मन झझक गए, रापा कुदारी धर के पल्ला। राजा कहते क्या हुआ? काय निकला थे दादा? खानात गेंते गड्ढा दहान ले काय निकला थे? सब धुरिया घुस गए दादा, काय न काय गनगन 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 निकली, आकाश में उड़ई, सट ले निकली धरती अंदर और आकाश में उड़ई। सब देखी न जो देख का निकली, सोन के रथ। का निकली? सोन। अयोध्या मन कहते पगला जाए के लेके भैया, रात भर में रुक जाग गए, सोना फरीस अच्छा बात है। खनबे तो सोन के रथ निकला, तो वो सोन के रथ देखौल भर दिस गायब। राजा कहते औ खनो रे, ये करा सोना सोना है काते औ खनो। फिर खनी, फिर बाजी, फिर डाल लागी, फिर निकली, फिर दूसरा नंबर में का निकली? सोन के रथ। खनत जाए निकलत जाए सोन के, खनत जाए निकलत जाए सोन के, खनत जाए निकलत जाए सोन के। इसने करत रहो।
बड़ा विचित्र बात हो गए तगा। 9 ठन रथ निकल गए सोन के केठन 9। अब 10वां बार जब खुदाई हुई तब सुंदर बालक सोने रथ में, सुंदर बालक सोन के रथ में अरे बैठ प्रकट हो जा। सुंदर बालक सोना रथ में बैठ प्रकट हो जा। बोलो भागवत भगवान की। अयोध्या नगरी में 9 रथ निकले के बाद 10वां रथ में एक बालक प्रकट हुई धरती से निकली एक सुंदर बालक। गुरु वशिष्ठ बुलावा हुई। गुरु वशिष्ठ वो बच्चा ला राजमहल में ले गई। पूरा जनता बैठे रहा। अयोध्या का राजा या जो इंदुमती कथे कौन है महाराज। तब गुरु वशिष्ठ बताइस ते यज्ञ करे ते कर फले राजा। मोरबाई हदान के सिक्कल फेंक दी सुही कर गढ़ के फल दी से तोला। आज से ही बालक तेरा पुत्र कहलाएगा, अयोध्या का राजा बनेगा। ये बालक जो धरती से प्रकट हुआ है तका ना रही मोर बेटा का नाम। जन्म के कारण ओकर नाम धरई, जन्म के विधि के कारण। बालक के पहली केठा रथ निकली 9 और लड़का बैठ के निकली ते कर करके तो ओकर से ते ओकर नाम 10 रथ। आगे चल के यह बालक 10 इंद्री विजेता होगा। 10 दिशा में इसका रथ एक समान चलेगा, बड़ा पराक्रमी होगा। धर्म धुरंधर नाम धरागे दशरथ। दशरथ धीरे धीरे अवधपुरी महाराज अज के राज्य के उत्तराधिकारी बन गए, राजा बन गए दशरथ अवधपुरी। अब महाराज दशरथ अयोध्या में राजा बन के जब राज करने लग गए तो शत्रुपा के जन्म हुई चंद्रपुरी नगरी में दाई। शिव के कृपा से भानुमंत के बेटी बन के शत्रुपा जन्म लीस। ओकर नाम पड़िस अपराजिता। राजा भानुमंत और अमृत प्रभा के सुंदर कन्या जेकर नाम पड़िस अपराजिता। और अपराजिता धीरे 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 बढ़े लग गए नौजवान कन्या। और नौजवान हो गए तो महाराज बेटी बेटा सज्ञान हो जाते तो माता पिता के एक धर्म बचते का जोड़ी बना देना। बिना जोड़ी बनाए बिना दाई ददक धर्म पूरा नहीं हो। एक ले दू करना जरूरी है तब ते फर्ज तोर पूरा हो। तब बेटी के लिए अच्छा दमान और बेटा के लिए अच्छा बहू खोजे लाग थे, तलाशे लाग थे। कतको जन अब्बड़ कल नहीं होते। कई जन तो छोकरी खोजी तो 1 साल ले खोदते चलत, खाली पेट्रोल सी रही चलत। एक जन छोकरी रहा है वो ले अब्बड़ सगा देखे लाए और छटाई चबूता करे। 17-18 गांव खो गए। वो कर दई दादा हलाकान हो गए रहा। वो जे आए थे छांट दे चल दे चाय भल पिए विकट शक्कर सी राथे नहीं मांगते। चाय नहीं पिए वो छोकरी देखे लाई थे चाय पिए और का कहा ले फोन करके बताबो। अब वो फोन वाला सिस्टम है बड़ा गड़बड़ है। माता पिता हैरान है कब हो ही एक रिश्ता। तो कर दादा घूस आगे एक दिन जे आते थे छांट के जाते ये नोनील काली ब्यूटी पार्लर ले गए और थोड़ा से चेंज करेगा मेकअप वेकअप अपन बाइल की ही काबर दुनिया के चलते मोर बेटी छांटा थे सगाया थे। और अपन बेटी ला सजा के रखीन काली और सगाने वाला है। और रात की इनका चेता नो बेटी ला देख बेटी काली सगा ही ना कहीं पूछे जीच कबे, कहीं पूछे जीच कबे।
तो ला कहीं पूछे जीत कबे की हाउ की और सगाए आगे हो बोलेरो महीन पूरा फैमिली ओकर सास हो हीते ओकर ससुर हो हीते ओकर ननद हो हीते डेढ़ सास हो हीते गोसैया हो ही पूरा फैमिली स्वागत करी डोकरा आओ सगा आओ बैठो 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 हल पानी वानी पिलाइन अब चाय बनी तहन छोकरी धर के निकालीन चाय अब चाय धर के निकालीन तो चाय देत 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 ओतकी बेर मौका मिलते बिटिया मन में बतात हूँ दुल्हल देखना है ना चाय देख बेर देख दार चाय चाय दे बार जाबे ना तो उसका बेर चाय धरे बार वो ऐसे झुक ही तब की बेरते है देख ले बोलो भागवत भगवान की। अब बेटी ला बैठारीन आजकल एक नया फैशन दौर है छोकरी देखे लही तो छोकरी सामने में बैठार के पूछताछ करते हैं सब जानकारी ली ओकरे सन डायरेक्ट बात बैठ बेटी बैठ बैठा डारी सो कर सास अब चालू करी तेरे को खाना बनाना आता है जी ओकर दई दादा कह रहा है कहीं पूछे जीच कबे खाना बनाना आता है जी ओकर ननद पूछे झाड़ू पोछा जी ओकर डेढ़ सास पूछे स्वेटर बुन जी ओकर ससुर तक 3-4 ठन पूछी जी 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 ओकर दई दादा कह रहा है वो जीच कभी अभी मन में पीला पूछदारी तो वो छोकरा तक पूछा महू पूछू तो छोकरा पूछी तेरे को गाना गाना आता है जी का तब वो कम होकर छाती नहीं जुड़ाई सोई हो औ बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ मोर मुकुट तेरे सिर पर सोए मोर मुकुट तेरे सिर पर सोए प्यारी बनसी मन मेरो मोहे प्यारी बनसी मन मोहे देख छवि बलिहारी जाओ देख छवि बलिहारी जाओ ओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की वसुदेव जी महाराज रातों रात यमुना नदी पहुंच गए यमुना नदी व्याकुल हो गई इतना बढ़िस धार हा वसुदेव बूढ़े लग गए यमुना नदी ला ये कन्हैया गाड़ी दे ते कार चाटे सही करा था जमुना मोर दादा उभुक चुभुक होते ते काबर पानी बड़े ऊपर बढ़ा था जमुना जी कहते तोर गोल ला धो बिना नहा कर नहीं दो तोर पाँव दे भगवान पाँव ला जमुना जी ला दीस और जब जमुना जी पाँव धोईस तब तो रास्ता बन गई यमुना नदी वसुदेव रास्ता दे दी रातों रात वसुदेव गोकुल पहुंच गई यशोदा के गर्भ से एक गुड़िया जन्म ले रहा है यशोदा बे जुग जुग जिए तोर लाला की मदन गोपाला हो राजा तोरे घर ललना विराजे तो हर मंगल हो राजा तोरे घर ललना विराजे तो हर मंगल
नचाए बार बारी बारी आते हाँ? गुड्डू के दादी आए पलना झूला ओ गुड्डू के दादी आए पलना झूला गुड्डू के नानी आए पलना झूला गुड्डू के नानी आए पलना झूला पलना झूलाए बर भैया माया लुटाए बर हो पलना झूलाए पलना झूलाए बर भैया माया लुटाए बर हो पलना झूलाए पलना झूलाए